हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, एक और नई क्लास के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं और ये क्लास भी पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से सीख लिया था कि आखिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट, अब हम लोग एनपीओ के बड़े क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें और छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट है जिसे हम लोग को सीखने हैं। स्टूडेंट, आज के इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि अगर स्पेसिफिक फंड दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है, उसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ता है, और अगर किसी और तरीके से उसे दिखाना पड़े तो कैसे दिखाएंगे और किन कंडीशंस में दिखाएंगे। तो आज वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हम लोग सीख लेंगे और बड़ा सिंपल लगेगा हम लोगों को कि स्पेसिफिक फंड कैसे ट्रीट होता है। स्पेसिफिक फंड का मतलब अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको जैसे कुछ अलग प्रकार का फंड दे, जैसे बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, इस प्रकार का कोई सा भी फंड आपको दिखे तो उन फंड्स की ट्रीटमेंट्स कैसे करनी है, तो पूरे क्लास में बड़े आराम से और अपने कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स के साथ हम लोग डील करेंगे आज स्पेसिफिक फंड को। तो आइए स्टूडेंट, आज का हम लोग टॉपिक डाल लें और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। और मैं कुछ एग्जांपल भी लिख दूं ताकि आपको पता रहे कि आखिर स्पेसिफिक फंड सर क्या बोलना चाहते हैं। जैसे बच्चे आपको क्वेश्चन में दिखने के लिए मिल सकता है प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, कोई भी स्पेशल नाम से, बिल्डिंग फंड, ईटीसी। इस प्रकार का कितना भी फंड बच्चे अगर आपको मिलता है तो आप समझ लीजिएगा इसका ट्रीटमेंट हम लोग को करके चल रहा है। लेकिन अब ट्रीटमेंट करना कैसे है उसको पूरी तरीके से समझते हैं। बच्चे सबसे पहले जान लीजिए, हम लोग लास्ट क्लास में ही समझा था कि अगर कोई फंड आपको दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर तो ये होता है एक कैपिटल नेचर का आइटम, जो कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर रिसिप्ट होता है तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स को इसको दिखाएंगे, यानी इसका प्रेजेंटेशन जो होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होगा। तो एक रफ फॉर्मेट अगर मैं कहूं बैलेंस शीट का एक बनाया जाए तो कुछ ऐसा मैं बना लेता हूं यहां पे कि ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और इस तरीके से, लाइन तो बहुत सीधी नहीं है बट फिर भी आप समझ लेंगे, एंड दिस इज द एसेट साइड एंड दिस इज द लायबिलिटी साइड। तो ये हमारा एसेट्स हो गया और ये हमारा लायबिलिटी हो गया बच्चे, बस इतना आपको देख करके चलना है। तो लायबिलिटीज में ही इसका प्रेजेंटेशन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो बच्चे ये रहा हम लोग का बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में आखिर हम फंड की अपनी प्रेजेंटेशन करते कैसे, तो बड़े ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये एक एक्सट्रैक्ट है, टोटल नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ कि जितनी चीजें उस फंड से रिलेटेड है उतनी कर रहा हूं। तो बच्चे जो भी स्पेसिफिक फंड दे देगा आप उस स्पेसिफिक फंड का नाम लिखेंगे, यानी जो भी फंड है यहां पर आप फंड लिख देंगे। और फंड का सबसे पहले आपको शुरुआती बैलेंस लिखना पड़ेगा। जो भी ओपनिंग बैलेंस दे रहा है आप लिख दीजिए, ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया है आपको। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस भर दिया मैं ऊपर में टॉपिक भी डला दूं। ये जो हम लोग कर रहे हैं फंड को, यहां पर लायबिलिटीज है, ये तो आपको पता ही होता है बैलेंस शीट में, और इस तरफ आपका एसेट्स होता है। चलिए ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग उससे रिलेटेड, जो भी फंड से रिलेटेड जो भी फंड है उसका नाम लिखेंगे। यहां पर, यहां आपको जो मैंने फंड लिखा है आप यहां पर उस फंड का नाम लिखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल, कंसेप्ट एग्जांपल भी कराऊंगा जिसके अंदर ये चीज दिखाऊंगा। ठीक है सर, ये शुरुआती बैलेंस है। फिर इस फंड से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डोनेशन मिल रहा है, याद रखिएगा इस फंड से रिलेटेड, यानी कोई भी सिंपल डोनेशन नहीं, जनरल डोनेशन नहीं, कौन सा डोनेशन जो उस फंड से स्पेसिफिकली रिलेट करता हो, तो वो आप ला करके जोड़ देंगे डोनेशन। डोनेशन, और याद रखिएगा दैट इज, मैं ग्रीन कलर से आप बगल में लिख भी रहा हूं, रिलेटेड टू फंड। रिलेटेड टू फंड, सारे डोनेशन नहीं, ओनली रिलेटेड टू फंड, ये ला करके हम लोग यहां पर जोड़ देंगे। चलिए बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। बच्चे अगर इस फंड में से कोई भी इनकम होता है जो कि इस फंड से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए मैच फंड है और आपने कोई मैच कराने के लिए टिकट बेच दिया, सेल कर दिया टिकट, तो उस टिकट से जो पैसे आते हैं वो उसी फंड का इनकम माना जाएगा। तो मैं यहां भी लिख रहा हूं प्लस इनकम एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फंड। आपको देखते ही क्वेश्चन में पता चल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यहां पर लिख देता हूं इनकम, मैं लिख रहा हूं यहां पर, और मैं बगल में इसे भी ऐसे ही एरो करके यहां दिखा रहा हूं
ये भी फंड से रिलेटेड होगा, ये डोनेशन भी फंड से रिलेटेड होगा, ये इनकम भी रिलेटेड टू फंड ही होगा। यहां साफ आपको दिख रहा होगा रिलेटेड टू फंड। चलिए इनकम को भी सीख लिया हम लोगों ने कि इससे रिलेटेड जो है, याद रखिएगा बच्चे, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं इनकम रिलेटेड टू फंड यहां आ रहा है, तो फिर ये इनकम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड नहीं जाएंगे। जो फंड से रिलेटेड इनकम है वो यहीं आएंगे, यानी इस फंड में ही हम लोग उसे ला करके जोड़ देंगे। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हम लोगों ने इस सारी चीजों को कर लिया। और भी हम लोग बात करते हैं बच्चे, अगर ये फंड है तो क्वेश्चन क्या कर सकता है, या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कहती है कि भाई पैसा ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, क्यों ना इसे इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो अगर चाहे जो फर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसे इन्वेस्ट कर सकती है मार्केट के अंदर या कहीं से भी, किसी भी सिक्योरिटीज में कहीं से भी, तो अगर उस फंड को इन्वेस्ट करती है तो वो हो जाता है फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए अगर ये बिल्डिंग फंड है तो उस बिल्डिंग फंड को अगर इन्वेस्ट कर दिया तो उसका नाम हो जाता है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वही वाली चीज को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगर कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाजार के अंदर, तो बच्चे अगर कोई फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है तो इधर नहीं आएगा, वो हम लोग एसेट साइड में मानेंगे क्योंकि वो तो हमारा एसेट्स होता है। तो अगर कोई फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो आप यहां पे लिख देंगे फंड इन्वेस्टमेंट, आप इधर एसेट साइड में पोस्ट कर देंगे। लेकिन आपको पता है ये आखिर क्यों फंड इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इस फंड इन्वेस्टमेंट को करने का पर्पस एक है कि इस पर कुछ इनकम कमाई हो जाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस पे कुछ ब्याज मिल जाएगा। तो बच्चे अगर इस फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी ब्याज मिलता है तो वापस से वो इनकम फ्रॉम इनकम रिलेटेड टू दैट फंड ही माना जाएगा, यानी इसके ऊपर का कोई भी ब्याज अगर हुआ इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर का, क्योंकि किया गया ही बाजार के अंदर इन्वेस्ट इसीलिए कि इससे रिलेटेड कुछ हमें फायदे मिल जाएंगे, इस पे कुछ ब्याज मिल जाएगा। बच्चे ये इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है लेकिन इसके ऊपर का मिलने वाला ब्याज इनकम हमारा इनकम होता है, किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और वो भी क्योंकि रिलेटेड टू फंड है वो भी या करके यही पोस्ट होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा सारा फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो यही पोस्ट कर दिया जाएगा। अगेन अगर ये यहां पोस्ट हो गया बच्चे तो ये फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कई चीजें हम लोगों ने कर लिया, सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस कर लिया, फिर उसी से रिलेटेड डोनेशंस कर लिया, फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड कोई सा भी इनकम है वो कर लिया, फिर हम लोगों ने उसी से रिलेटेड इंटरेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी। इसके बाद भी अगर कोई इनकम आता है, एनी इनकम, मैं यहां पर शब्द ऐड भी कर देता हूं, आपको याद रखिएगा एनी इनकम, याद रखिएगा इससे रिलेटेड कोई सा भी इनकम आया बच्चे तो सब का सब इनकम दैट रिलेटेड टू फंड विल बी एडेड हियर। इंटरेस्ट ऑन फंड, एनी इनकम इसलिए कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है नाम बदल करके दे दे, लेकिन अगर रिलेटेड टू फंड है तो वहां जोड़ दिया जाएगा। ओके, ये सारी बातें सीख ली आप लोगों ने। अब जो मैं लास्ट चीज दिखा रहा हूं इसमें से मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, अब देखेंगे इसमें से माइनस क्या किया जाएगा। तो याद रखिएगा इस फंड का खर्च, यानी अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस फंड अगर आपने कर दिया तो वो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो यहां से माइनस हो जाएगा। ये भी क्या है, रिलेटेड टू दिस फंड, ये एक्सपेंस भी रिलेटेड टू दिस फंड है। अब आप देख सकते हैं यहां पर, तो एक्सपेंसेस को बच्चे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये चीज माइनस हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे चला रहा हूं मैं। ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है, याद रखिएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग इसको पुट कर रहे हैं। तो दिस इज एक फ्रेम में देख लीजिए आप, ये अभी तक हम लोगों ने किया यहां पर। तो ये रहा ओपनिंग, ये रहा हमारे फंड का ओपनिंग बैलेंस, फिर इसके अंदर मिलने वाला डोनेशन ऐड कर दिया हम लोगों ने, उससे कोई भी रिलेटेड इनकम अगर होता है तो वो जोड़ देंगे हम। अगर ये फंड इन्वेस्टेड हुआ है तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है इस तरफ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मिलने वाला कोई भी इनकम या ब्याज आकर के वापस हमारे फंड में ही जुड़ जाएगा। और कोई सा भी अगर हम लोगों ने खर्चा कर दिया, लो खर्चे को मैं अलग कलर से कर रहा हूं, ग्रीन कर देता हूं, इसे मैं ग्रीन कर देता हूं, ये खर्चा, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, यहां तक प्रेजेंटेशन आप समझ गए। अब बच्चे इसी का आप नेट फिगर देखेंगे, इसी का आ करके अब आप नेट फिगर यहां चेक करेंगे, अंदर में ही आप नेट फिगर चेक करिएगा। और याद रखिएगा ये नेट जो आएगा, ये सारे चीज का टोटल यानी प्लस माइनस हो करके जो नेट आएगा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और
निगेटिव भी हो सकता है, ये याद रखिएगा बच्चे। यानी ये आंसर नेट में जो आ रहा है हो सकता है प्लस 10,000 आ जाए, प्लस 20,000 आ जाए, प्लस 5,000 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नेट फिगर आ रहा है वो आपका -5,000, -10,000, -6,000 हो जाए। तो बच्चे इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये निगेटिव भी आ सकता है। नेट फिगर जो होगा, यहां पर मैंने देखिए लिखा है नेट फिगर जो होगा ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव आ सकता है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट बदल जाएगी और वो ट्रीटमेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं। अगर तो बच्चे यहां पर लास्ट में स्टार करके मैं लिख रहा हूं, अगर इफ फाइनल नेट फिगर ऑफ फंड, अगर आपका वो पॉजिटिव है, याद रखिएगा पॉजिटिव है, देन क्या करेंगे हम लोग, इसको पोस्ट करेंगे बच्चे यही बैलेंस शीट में। इट विल बी पोस्टेड, देन इट विल बी पोस्टेड इन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में ही पोस्ट हो जाएगा अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहां पर देखिए ये फाइनल अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो यहां हम लोग पोस्ट कर देंगे फाइनली एकदम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। लेकिन अगर बच्चे ये नेगेटिव हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद करके रखना है। इफ फाइनल नेट फिगर ऑफ फंड इज नेगेटिव, तो क्या करेंगे हम लोग, देन तब बच्चे हम लोग यहां पर इसे पोस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। देन इट विल बी पोस्टेड, फाइनल फिगर को इसे पोस्ट करना होता है, इट विल बी पोस्टेड इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस यही सिंपल सी चीज थी जो आपको मुझे सिखाना था फंड से रिलेटेड। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर ले बच्चे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था ये, जो बड़े आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल करें हम लोग, फिर ये और पक्का हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट एग्जांपल जो हम लोग को आज पिक करना है वो है कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 4। अगेन मैं बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल एप्लीकेशंस पे, जिसकी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, उस एप्लीकेशंस पे फ्रीली अवेलेबल है, वहां जाकर के सारे कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने स्टडी मटेरियल्स के क्वेश्चंस के ऊपर, जब सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 5 करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद 4 मैं आपको समझा दूंगा जो कि आपको होमवर्क में करना है। आइए यहां पर देखते हैं और यहां पर आप चेक करिए क्या बोल रहा है। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर दे रहा है मैच एक्सपेंसेस 8 लाख, मैच फंड दिस इज 4 लाख, डोनेशन फॉर द मैच फंड दिस इज 2,40,000 एंड सेल ऑफ मैच टिकट्स दिस इज 3,60,000। तो बड़े सिंपल से आपके इंफॉर्मेशन से जिसको पोस्ट करना हम लोग को बैलेंस शीट में। फंड देखते ही आपको पता चल गया है कि ये फंड जो पोस्ट होगा वो फंड से रिलेटेड सारी बातें हैं और ये पोस्ट होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, आइए फटाफट इसे दिखाएं हम लोग। तो आप बैलेंस शीट के एक एक्सट्रैक्ट में इसे पोस्ट करेंगे। अब बैलेंस शीट में ही हम लोग जा करके इसे पोस्ट करेंगे, दिस इज द एसेट्स। अब हम लोग को तो लायबिलिटीज से मतलब है, तो हम लोग अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में इस फंड को दिखाना चाहेंगे। तो क्या है, फंड का नाम क्या है बच्चे, तो फंड का नाम हम लोग को दे रहा है यहां पर, दैट इज मैच फंड। तो मैं यहां पर देखिए अब टॉपिक लिख रहा हूं, यहां पर हम लोग कर रहे हैं मैच फंड। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं। बाकी चीजें भी जो होंगी लायबिलिटीज की वो पोस्ट होंगी। तो पूरा बैलेंस शीट नहीं हम लोग बना रहे बच्चे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है। तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में मैच फंड हम लोगों ने डाल दिया। अब सबसे पहले इसका क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ठीक है, आइए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या। आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर ये जो मैच फंड था वो यहां पर जो आपको दिख रहा है यही इसका ओपनिंग बैलेंस है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज 4 लाख। तो हम लोगों ने आकर के यहां पर पोस्ट कर दिया 4 लाख। एकदम सिंपल, मैं अमाउंट लाल कलर से कर देता हूं, दिस इज 4 लाख। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चे आप पढ़ेंगे डोनेशन, ये आप पढ़ेंगे अगली लाइन,
पढ़ तो हम लोगों ने सब लिया, बस अंडरलाइन कर रहा हूं, डोनेशन फॉर द मैच फंड, यानी इसी मैच फंड से रिलेटेड डोनेशन है तो वो भी इस फंड को और बढ़ा देगा, तो फंड में आकर के जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं यहां पर ला करके इसे प्लस कर रहा हूं, दिस इज डोनेशन। कोई भी डोनेशन नहीं, क्वेश्चन कह रहा है डोनेशन फंड के लिए मिला है, इसलिए हम कर रहे हैं यहां पर। और जो अमाउंट है वो है 2,40,000, तो 2,40,000 और ला करके बच्चे हम लोगों ने यहां पर जोड़ दिया। ओके, अब इसके बाद क्या है आप देख सकते हैं यहां पर अगला जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कह रहा है कि सेल ऑफ मैच टिकट्स, बच्चे जो मैच कराया गया होगा उसके लिए सेल टिकट किया गया, तो टिकट बेचने से और इनकम आया होगा, तो ये भी क्योंकि इस फंड से रिलेटेड है तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो कहां चला आएगा, वो यहीं चला आएगा, इसलिए उसे भी ला करके हम लोग यहां पर जोड़ रहे हैं सेल ऑफ टिकट्स, ये ला करके हम लोगों ने जोड़ दिया। और सेल ऑफ टिकट से जो पैसे मिले वो है 3,60,000, 3,60,000, तो ये आ गया बच्चे टोटल। और इसके अंदर से हम लोग को एक चीज माइनस करनी है, जो कि यहां पर देखिए आपको दे रहा, सबसे ऊपर में इंफॉर्मेशन दे रहा था मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंसेस है 8 लाख। 8 लाख माइनस कर देते हैं, फिर फाइनल फिगर को हम लोग चेक करते हैं कि कितना है। तो माइनस कर दिया मैंने यहां पर मैच एक्सपेंसेस, और ये दे रहा है बच्चे 8 लाख। 8 लाख। अब इसका नेट फिगर हम लोग चेक करेंगे, ये माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। अगर तो बच्चे ये प्लस आया तो बैलेंस शीट में ही रिप्रेजेंट होगा, और अगर ये माइनस आया तो इसे हम लेकर के जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। अब देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस दे रहे हैं यहां पर 4 लाख, हमने 4 लाख लिया, प्लस हम लोगों ने 2,40,000 कर दिया, प्लस हम लोगों ने 3,60,000 कर दिया, और ये आ गया 10 लाख, माइनस कर दिया हम लोगों ने 8 लाख। तो बच्चे पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है इसका 2 लाख, यानी 2 लाख पॉजिटिव है, इसलिए ला करके हम लोग बैलेंस शीट में ही 2 लाख को पोस्ट कर देंगे, बस खत्म। यही था मैच फंड से रिलेटेड चीजों को पोस्ट करना, और हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। तो सिंपल था बच्चे, एकदम कोई भी टेंशन नहीं थी। तो हम लोगों ने जो कंसेप्ट एग्जांपल नंबर CE नंबर 5 किया इसको, लेकिन आइए पढ़ते हैं, इसके नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ जाएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द मैच एक्सपेंसेस बिकम 11 लाख इन द अबव क्वेश्चन। ऊपर के क्वेश्चन में अगर मैच एक्सपेंसेस आपका 11 लाख होता तो क्या फर्क पड़ जाता। वाह, आइए चेक करते हैं बच्चे। अगर इसी क्वेश्चंस के अंदर आपने यहां तक ये A है, अब मैं इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चंस के अंदर इसी कंसेप्ट एग्जांपल में हम लोग अपने मैच एक्सपेंसेस को 11 लाख कर दें तो चेक करते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चे मैं यहां पर 8 लाख मिटा करके, यहां पर 8 लाख मिटा करके वहां पर लिख देता हूं 11 लाख, तब देखेंगे कि आखिर क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस इज 8 लाख में यहां मिटा रहा हूं, ये फाइनल आंसर भी बदल जाएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस, और यहां पर ये भी बता दूं ये B है, आप नहीं अपनी कॉपी के अंदर मिटाएंगे, आप इसे पहले वो वाला बनाएंगे तब कंसेप्ट एग्जांपल नंबर B को समझेंगे। 11 लाख कर रहा हूं बच्चे, अब आप कैलकुलेशंस करिए। अब मैं आपको कैलकुलेशंस करा रहा हूं, ये फिगर मैंने चेंज किया इसलिए येलो कलर से कर दूं। आइए अब चेक करते हैं हम लोग, और हम लोग 4 लाख लिए, फिर प्लस 2,40,000 किए, फिर प्लस 3,60,000 किए, और फिर माइनस हम लोग करने गए बेटा 11 लाख, और जैसे हम लोगों ने किया आप देख सकते हैं -1 लाख आंसर आ रहा है। दिस इज -1 लाख। तब आप कहीं से भी आकर के यहां पोस्टिंग नहीं करेंगे, यहां आप डैश करेंगे, ये यहां प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। जो फिगर आ रहा है दिस इज यहां पर फाइनल फिगर, जो माइनस आ रहा है यहां पर माइनस, दिस इज द फाइनल फिगर जो आ रहा है, ये लिखना नहीं होता फाइनल फिगर, ये आ रहा है आपका -1 लाख। तो माइनस फिगर आप इधर नहीं दिखा सकते हो, दिस इज कमिंग, वी आर गेटिंग -1 लाख। तो सर प्रेजेंटेशन क्या करेंगे इस -1 लाख का? बच्चे यहां पर ला करके बस आप डैश कर दीजिएगा। ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ये चीज यहां नहीं पोस्ट होगी। आप क्या करोगे, आप सीधे ले जा करके इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आपको पता है एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है। ये आप ले आकर के अपने एक्सपेंडिचर साइड में यहां पर मैच फंड से रिलेटेड आप बात को यहां पर पोस्ट कर दोगे। तो आप यहां पर ला करके कह सकते हैं मैच एक्सपेंस के नाम से या फंड एक्सपेंस के नाम से यहां पर 1 लाख ला करके अपने खर्चे के अंदर आपको पोस्ट कर देना। दिस इज वेरी सिंपल, जो आपको समझ करके चलना था बच्चे। तो यही चीज मैं समझा रहा था, जो मैंने आपको नोट्स में लिखाया था, आप दोनों चीज देख सकते हो।
और इसे जब मैं आपको स्टडी मटेरियल से कराऊंगा तो और भी ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक फंड जो कि हम लोग को सीख करके चलना था। इस क्वेश्चंस के अंदर बच्चे कोई सा भी हम लोग के पास ऐसा इन्वेस्टमेंट या उससे रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं लिखा। बट मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट एग्जांपल करा रहा हूं जो मैं शुरुआत में अटेम्प्ट कर रहा था। कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 4, आइए उसे पढ़ते हैं, जो कि आपका होमवर्क भी रहेगा। उसे मैं समझा दूं बस आपको, ताकि आप घर के अंदर इसे कर सके। दिस इज कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 4। आइए इसे पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। क्या कह रहा है कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 4 में कि सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। कह रहा है कैसे आप डील करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड दे रहा है, यानी इस बार का हमारा फंड कौन सा है, इस बार का हमारा फंड है स्पोर्ट्स फंड, दिस इज। और शुरुआती फंड हम लोग को दे दिया, यानी ओपनिंग ये हो गया। अब बच्चे कह रहा है 10% फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको पता है फंड इन्वेस्टमेंट किधर चला जाएगा, एसेट साइड चला जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं, ये आप किधर भेज दोगे, एसेट साइड भेज देना इसे, ओके। अब इससे रिलेटेड बच्चे यहां पर कह रहा है इंटरेस्ट, आपको यहां पर कह रहा है इंटरेस्ट। तो बोलिए ये इंटरेस्ट क्या होगा, ये इंटरेस्ट भी जाकर के आपके किस में जुड़ जाएगा, आपके फंड में ही जुड़ेगा। फंड में ले जाकर के इसे ऐड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, एक बात को मैं आपको क्लियर कह देता हूं, इंटरेस्ट पूरा जाएगा, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट का रेट है वो यहां पर दे रहा है 10%। आप देख सकते हैं 10%। तो इस 5 लाख पे अगर 10% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो आता है बच्चे 50,000। मगर यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर आपको कह रहा है कि सिर्फ 37,500 है। तो आप जब इंटरेस्ट जोड़िएगा वहां जाकर के तो पूरा 50,000 जोड़िएगा, आप इंटरेस्ट 37,500 मत जोड़िएगा। आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर जो 12,500 का फर्क है वो बच्चे वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपके एसेट्स की तरीके से वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहां इसके सिंपल सी एक छोटा सा वर्किंग अभी करा देता हूं, बाकी चीजों को ये देखिए यहां पर कि जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है बच्चे, जो इंटरेस्ट आएगा फंड इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट पर, वो है आपका 5 लाख के ऊपर इंटू 10%। क्वेश्चन खुद करा तो आप ले जाएंगे 50,000। और क्योंकि आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ, रिसीव्ड कितना हुआ है आप देख सकते हैं, रिसीव्ड आपको हो रहा है कितना, दैट इज 37,500। तो आपको पता है इन दोनों का जो फर्क हुआ बच्चे वो आपका हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया, दैट इज 12,500। ये 12,500 भी आपके एसेट्स में नजर आएगा। तो ये अलग चीज है, ठीक है, आप एसेट्स में दिखाएं। लेकिन जो मैं यहां पे समझा रहा हूं फंड से रिलेटेड में, तो फंड में जो हम लोगों ने कहा था कि इंटरेस्ट हमें पोस्ट करना है बच्चे, वहां पर आप पूरा 50,000 ले जाकर के फंड के साथ जुड़िएगा। तो एसेट्स में एक तो ये आप एसेट्स दिखाएंगे, ऊपर से ये जो 12,500 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका 12,500 एसेट साइड ही दिखेगा। और लायबिलिटी साइड जो फंड में एडिशन होगा इस इंटरेस्ट का, वो पूरा का पूरा 50,000 होगा। ये मैंने आपको बना दिया। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मेरे एप्लीकेशंस के थ्रू बात करेंगे। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, आपको पता है कि डोनेशन मिला है, इसे भी हम जोड़ देंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, बच्चे ये खर्च है, ये आपने खर्च किया एक तरीके से, एक्सपेंस है, यहां मैं लिख भी रहा हूं, दिस इज एक्सपेंस एक तरीके का, तो आप इसे घटा देंगे। उसके बाद कह रहा है यहां पर कि एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, और कुछ एक्सपेंसेस आपने कर दिया है तो ये भी आप क्या करेंगे, घटा देंगे। एकदम सिंपल सी बात थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि आप फाइनल फिगर चेक करेंगे, ये भी एक्सपेंस है तो ये होगा। और फाइनल फिगर चेक करने के बाद बच्चे अगर प्लस आया तो आप क्या भेजेंगे, आप उसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और अगर माइनस हो गया तो आप उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में दे देंगे। एक बात और अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा है, कोई भी इनकम या एक्सपेंस रिलेटेड टू द फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली पोस्ट नहीं होगा। नेट फिगर ही आकर के हम लोग चेक करेंगे कि माइनस है या प्लस है। इसलिए ये वाली नोटिंग भी मैं लास्ट में आपको करा दूं, ये नोटिंग भी हम लोगों ने किया नहीं है तो उस नोटिंग्स को भी हम लोग कर ले, ऊपर में जो हम लोगों ने सीखा था सारा चीज। तो एक नोटिंग और करेंगे बच्चे, जहां पर मैंने ये बैलेंस शीट पढ़ाया था आपको, ये वाला पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, उसके नीचे तीसरा जो इंपॉर्टेंट नोट है वो भी आप लिख लेंगे इस बारे में, इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड will not be
डायरेक्टली पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद कर लीजिएगा, फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर देता है आपको तो आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत ले जाइएगा, उसे फंड के साथ ही देखिएगा। फाइनल फिगर अगर नेगेटिव आया तो ले जाकर के आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे दिखाइए, जो कि ये पॉइंट यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है। बस बाकी कुछ चीज आपको नहीं समझ, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो है ये आपको समझ के चलना है। यही आपका जो पूरा शॉर्ट में अगर कहें समरी है आज के कॉन्सेप्ट का तो यही है बच्चे। तो स्टूडेंट एक स्पेसिफिक फंड का भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब एक और छोटा सा हम लोग को इसके अंदर बचा हुआ है कॉन्सेप्ट, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि आप एक्टिव रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी कोई भी मटेरियल स्टॉक इस तरीके की कोई चीज देता है तो उसका कंजम्पशंस कैसे करते हैं हम लोग, वो हमारा थर्ड होगा। तो अभी तक हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट सीख गया, इनकम अकाउंट, यहां पर हम लोगों ने आज फंड को सीख लिया कि स्पेसिफिक फंड को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अब थर्ड अगली क्लास के अंदर हम लोग जाकर के सीखने वाले हैं बच्चे कि अगर कोई भी स्टॉक है या कंज्यूमेबल्स है तो उसके कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय। स्टूडेंट रिवीजंस करेंगे, कोई डाउट होता है तो मेरे एप्लीकेशन से मुझसे पूछिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछिए और इस चैनल को भी प्रमोट करते रहिए। सी यू नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।